जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग पैसों के लिए अपने एक वेपन कटिंग ब्लेड डिस्क को बेच देता है और फिर वो उन पैसों से अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ट्रेजर्स लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अर्थ की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना है। इसके लिए वो स्लेव मार्केट में आ जाता है और वहां पर जाकर एक ट्रेडर से बात करता है, जो सुनकर वो ट्रेडर पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो फेंग को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो ट्रेडर फेंग को सीक्रेट रूम में काफी सारे वॉरियर्स की लिस्ट दिखा रहा होता है और साथ ही साथ वो उनकी डिटेल भी बता रहा होता है, जिसमें वो सबसे पहले वॉरियर को दिखाते हुए कहता है ये स्टार लेवल 5 का वॉरियर है जिसकी प्राइस 80 मिलियन हीलियोंग कॉइंस है। फिर वो वहां पर और भी वॉरियर्स के बारे में बताने लगता है और साथ ही साथ उनके लेवल और उनकी प्राइस भी बता रहा होता है, जिसमें वो दिखाता है लेवल 7 का वॉरियर जो 500 मिलियन का होता है, लेवल 8 का वॉरियर जो 2 बिलियन का होता है। फेंग वहां पर उन सभी वॉरियर्स की डिटेल्स देख रहा होता है, तो वो ट्रेडर उनसे कहता है प्लीज आप इनमें से चूज करिए आपको कौन सा चाहिए। फेंग उन सभी वॉरियर्स को देखते हुए उनमें से एक वॉरियर को चूज करने लगता है, तो बुबाता उसे रोकते हुए कहती है रुको हमें ये नहीं चाहिए। फेंग को रोकने के बाद बुबाता वहां पर खुद उन वॉरियर्स को देखने लगती है कि इनमें से कौन सा हमारे लिए सूटेबल है और वहां पर उसे एक मिल भी जाता है, जिसे देखते हुए वो कहती है ये वाला अच्छा है और डिसेंट भी है, ये हीमैन क्लैन से है। हीमैन क्लैन के वॉरियर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल मास्टर भी होते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इस स्लेव की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद बुबाता वहां पर और भी वॉरियर्स की प्रोफाइल देखने लगती है और उन्हें चूज कर रही होती है। इन सब वॉरियर्स में से बुबाता वहां पर 3 वॉरियर्स को चूज कर लेती है और फेंग के सामने लाती है। फेंग उन वॉरियर्स को देखते हुए उस ट्रेडर से कहता है मैं इन हीमैन क्लैन के तीनों मेंबर्स को लेना चाहता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर वो ट्रेडर कहता है ठीक है और फिर वो फेंग की ऑर्डर लिस्ट में इन तीनों को भी डाल देता है और इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। फेंग वहां पर जाकर और भी वॉरियर्स की प्रोफाइल को देख रहा होता है, पर उसे यहाँ पर और इनमें से कोई अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो ट्रेडर से कहता है मुझे हीमैन क्लैन से और 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स चाहिए जो कि स्टार लेवल के लेवल 7 पर हो। वो ट्रेडर फेंग के इस ऑर्डर को भी नोट कर लेता है और फेंग ने जो प्रोफाइल दी थी वो उन तीनों प्रोफाइल को भी फेंग के ऑर्डर में ऐड कर देता है। इसके बाद बुबाता वहां पर और भी वॉरियर्स की प्रोफाइल्स को देख रही होती है और उसे जो अच्छा लग रहा था उन्हें चूज करती जा रही होती है। बुबाता यहाँ पर इतने सारे वॉरियर्स की प्रोफाइल्स में से उन वॉरियर्स को चूज कर रही होती है जो उसे अच्छे लग रहे होते हैं, तो लुओ फेंग उससे कहता है मुझे अभी भी वॉरियर्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स की जरूरत है जो कि स्टार लेवल के लेवल 1 पर हो। इसी के साथ साथ मुझे 1000 स्पिरिचुअल मास्टर्स चाहिए जो कि प्लेनेट लेवल के लेवल 9 पर हो। फेंग की ये बात सुनकर वो ट्रेडर काफी ज्यादा चौंक भी जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है और कहता है 1000 पीपल। बुबाता वहां पर उन सभी 1000 के 1000 पीपल्स की प्रोफाइल उस ट्रेडर को सेंड करती जा रही थी कि हमें ये चाहिए। वो ट्रेडर फेंग को फॉलो कर रहा होता है, तो फेंग उससे कहता है ये याद रखना कि मैं जो भी वॉरियर्स ले रहा हूँ वो सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स होने चाहिए और सेम बैकग्राउंड ग्रुप से होने चाहिए। जिस पर वो ट्रेडर कहता है जी मैं समझ गया। अब यहाँ पर इन सभी स्लेव्स को बाय कर लेने के बाद फेंग अपने मन में सोचता है कि तुम सबको मेरे लिए अर्थ को प्रोटेक्ट करना है और इसके बदले में मैं जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो सिर्फ यही है कि मैं तुम सबको एक साथ रखूं। फेंग यहाँ पर अपने मन में यह सोच रहा होता है कि तभी वो ट्रेडर इन सभी स्लेव्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए इनका टोटल बिल बना देता है जो कि होता है 5 बिलियन हीलियोंग कॉइंस। फेंग उस ट्रेडर को ये 5 बिलियन हीलियोंग कॉइंस पे कर देता है और फिर उससे कहता है जब मैं इन सभी को काउंट कर लूंगा तो फिर तुम इसे प्लेनेट के बाहर मौजूद पार्किंग स्टेशन में डिलीवर कर देना, वहां से फिर मैं इन सबको ले जाऊंगा। अब ये सब हो जाने के बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रेडर फेंग को अपने साथ कहीं ले जा रहा होता है और चलते चलते वो उससे कहता है रिस्पेक्टेड मास्टर लुओ फेंग, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था हमने आपका सारा सामान रेडी कर दिया है। ये कहते हुए वो फेंग को एक हॉल में ले आता है जहाँ पर फेंग के खरीदे हुए सभी स्लेव्स मौजूद होते हैं। जैसे वो सभी स्लेव्स फेंग को देखते हैं तो वो उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये हमारा मास्टर है, इसलिए वो सभी फौरन से फेंग के सामने नील डाउन करते हैं और झुक जाते हैं। फेंग इन सभी वॉरियर्स को देखकर खुश हो रहा होता है कि तभी वो ट्रेडर फेंग के पास आता और कहता है मास्टर लुओ फेंग, आज से ये सभी 1016 स्लेव्स फेथफुली आपको फॉलो करेंगे और आपके लिए हमेशा वफादार रहेंगे, आपके हर हुक्म को मानेंगे। इन सभी वॉरियर्स को काउंट कर लेने के बाद फेंग उस ट्रेडर से कहता है ठीक है तुम इन सभी को पार्किंग स्टेशन में भेज दो, मुझे अभी कुछ काम करने जाना है। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि बुबाता लुओ फेंग से कहती है कि अभी भी एक काम बाकी है, वो ये है कि तुम्हें कियानवू मार्शल हॉल में ज्वाइन होना है। कियानवू यूनिवर्सल रेलम में सिर्फ कियानवू मार्शल हॉल की पोजीशन ही वेट रखती है और तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए जब तुम कियानवू मार्शल हॉल में ज्वाइन हो जाओगे तो फिर तुम्हारा एक हैवी बैकग्राउंड हो जाएगा और ऐसा करने से तुम्हारे लिए कियानवू यूनिवर्सल रेलम में आना जाना आसान होगा और तुम आसानी से ऑपरेट कर पाओगे। बुबाता भी फेंग को ये बता रही होती है कि तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, तो उसे देखते हुए वो फेंग को बताती है
ट्रेडर ने सभी स्लेव्स को पार्किंग स्टेशन में भेज दिया है। वहाँ पार्किंग स्टेशन में कई स्पेसक्राफ्ट हमारा वेट कर रहे हैं जिनमें हमारे स्लेव्स हैं। तो फैंग उसे कहता है ठीक है चलो चलें। व्यू चेंज होता और हमें पार्किंग स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्रेडर मॉनिटर के थ्रू फैंग को बता रहा होता है हमारे स्लेव्स को डिलीवर करने वाले स्पेसक्राफ्ट में इंटेलिजेंट सिस्टम है, इसीलिए ये सभी स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। जब ये सभी स्लेव्स अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर भी आप इन्हें ले जाना चाहेंगे तो उसके बाद हमारे स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास वापस आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका यह सफर स्मूथ हो। फैंग उसकी ये सारी बात सुनने के बाद हाँ में अपना सर हिला देता है और उसके बाद अपने स्पेसक्राफ्ट को स्टार्ट करते हुए स्पेस की तरफ चल देता है। हम देखते हैं कि वो सभी स्लेव से भरे हुए स्पेसक्राफ्ट भी फैंग को ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगते हैं। अब रास्ते में चलते हुए लुओ फैंग बुबाता से बात करता है और उससे कहता है अब से यूनिवर्स के साथ मेरा रिलेशनशिप और अवॉइड नहीं किया जाएगा, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है, हमें अर्थ की पोजीशन को एक्सपोज्ड नहीं करना है। ऐसा करने के लिए मुझे एक सेकंड हेडक्वार्टर की जरूरत होगी ताकि मैं यूनिवर्स से जो भी चीजें परचेज करूँ वो उस हेडक्वार्टर में आए, जिससे मुझे अपनी अर्थ पर सामान लाने में आसानी होगी और हमारी पोजीशन भी एक्सपोज्ड नहीं होगी, हमारी अर्थ भी छुपी रहेगी। फैंग की यह बात सुनकर बुबाता उससे कहती है हाँ मेरे पास इस काम के लिए एक टारगेटेड प्लेनेट है, पर वो ट्रांजैक्शन वेयर हाउस के तौर पर हमारी अर्थ से 11,800 लाइट ईयर्स दूर है। फैंग उससे पूछता है पर वो कौन सा प्लेनेट है, जिस पर बुबाता उसे वो प्लेनेट दिखाती है जिसका नाम होता है प्लेनेट बोलान। तो फैंग उसे कहता है ठीक है हमें वहां पर ले चलो, और फिर वो वहां की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो सभी लोग एक पोर्टल से होते हुए उस प्लेनेट बोलान तक आ जाते हैं। उस प्लेनेट को देखते हुए फैंग कहता है ये प्लेनेट तो कितना ठंडा है। हमें उस सारे प्लेनेट का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्लेनेट वाकई में ही पूरी तरह से बर्फ में ढका होता है। फैंग और बुबाता उस प्लेनेट को देख रहे होते हैं कि तभी हमें दूसरी तरफ उस प्लेनेट के अंदर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग का वेलकम करने के लिए दो लोग आए होते हैं। उन दोनों एलियंस में से एक एलियन अपने सीनियर से बात करते हुए कहता है डायरेक्टर जनरल आपको खुद यहाँ पर गेस्ट का वेलकम करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, जिस पर वो सीनियर अपने जूनियर को समझाते हुए कहता है कि हीलियोंगशंग किंगडम से रेयरली ही कोई गेस्ट यहाँ पर आता है। और क्या तुम्हें पता भी है कि एक हीलियोन कॉइन कितने यिनलैंड कॉइन्स में सेल होता है? एक हीलियोन कॉइन 1000 यिनलैंड कॉइन्स के बराबर है। अगर हमारे इस आने वाले गेस्ट के साथ हमारी बिजनेस डील सक्सेसफुल रही तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑर्डर होने वाला है, जिससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगी। ये कहते हुए वो खुश हो रहा होता है जबकि उसके जूनियर को वहां पर ठंड लग रही होती है। ये देखकर वो सीनियर कहता है मैं तुम्हें इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ तुम ध्यान नहीं दे रहे। वो उसके कान के नीचे खींच के लगाता है। तभी वहां पर लुओ फैंग उसे फॉलो करते हुए स्पेसक्राफ्ट्स की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अब फैंग के वो सभी स्लेव्स उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, मानो कि जैसे ये कोई आर्मी हो। उस पूरी आर्मी को देखते हुए ये दोनों एलियंस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं। इस सब के बाद वहां पर एंट्री होती है लुओ फैंग के माउंटेन X-21 की, जिसमें से लुओ फैंग बड़े ही एक्शन के साथ बाहर आता है। फैंग की पूरी आर्मी फैंग के लिए रास्ता साफ कर देती है और दोनों साइडों पे खड़ी हो जाती है। फैंग अपनी पूरी सेना के अंदर से चलता हुआ आ रहा होता है तो वो सभी सेना फैंग के सामने फिर से झुक जाती है और उसे मास्टर कहकर पुकारती है। फैंग को इस तरह से पूरी आर्मी के अंदर से गुजरते हुए आता हुआ देखकर वो दोनों एलियंस तो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। इसके पास माउंटेन X-21 एयरक्राफ्ट है जिसकी वर्थ 10 बिलियन हीलियोन कॉइन्स है और इसी के साथ साथ ये अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स लेकर आया है। ये सोचते हुए वो दोनों जल्दी से लुओ फैंग के सामने जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। उन दोनों को देखते हुए फैंग स्माइल कर रहा होता है तो बुबाता उसके पास आती है और कहती है इनके इतने पोलाइट बिहेवियर से बेवकूफ मत बन जाना। इनमें से ये जो एक बड़ा है ये डायरेक्टर जनरल है और दूसरे वाला डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। ये दोनों मैनेजर्स हैं। जिस पर फैंग कहता है मैनेजर्स तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। जिस पर बुबाता उसे समझाते हुए कहती है कि अब तुम हीलियोंगशंग किंगडम के सिटीजन हो और साथ ही साथ तुम ड्रैगन प्लेनेट से यहाँ बोलान प्लेनेट पर आए हो। ये बोलान प्लेनेट तो यिनलैंड किंगडम का सिर्फ एक बैकवर्ड प्लेनेट है। इन्हें जरूर तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसीलिए ये तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे ही। बोलान प्लेनेट के इस एलियन का नाम बार्थ है। बार्थ और उसका भाई दोनों ही लुओ फैंग को देखकर हिचकिचा रहे होते हैं तो फैंग उससे कहता है हिचकिचाओ मत, मैं इस वेयर हाउस हेडक्वार्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? जिस पर बार्थ हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है जी ऑफ कोर्स, आइए आप मेरे साथ आए। ये कहते हुए वो फैंग को अपने साथ ले जाने लगते हैं तो फैंग की पूरी आर्मी भी वहां पर फैंग को फॉलो करने लगती है। फैंग की आर्मी को इस तरह से खड़े होते हुए देखकर बार्थ और उसका ब्रदर फिर से डरने लगते हैं। ये देखकर फैंग वहां पर रुक जाता है और अपनी
आर्मी की तरफ अपना रुख करते हुए खड़ा हो जाता है। तो उस आर्मी का जनरल फैंग के सामने झुकते हुए उससे ऑर्डर मांगता है, जिस पर फैंग उसे कहता है तुम बस मेरे पीछे आओ और बाकी सबसे बोलो कि अंदर चल के आराम करें। जिस पर वो जनरल कहता है ठीक है। तभी फैंग उसे कहता है वेट, तुम्हारा नेम क्या है? तो वह जनरल बताता है कि एक स्लेव का कोई नाम नहीं होता, सब कुछ मास्टर की तरफ से दिया जाता है। ये सुनकर फैंग उसका एक नेम रख देता है जो कि होता है मैंग यी, और साथ ही कहता है कि सबसे कह दो आज के बाद तुम मुझे स्लेव मास्टर नहीं समझोगे, नेक्स्ट टाइम मुझे मास्टर मत बुलाना, मुझे तुम कहो बॉस। फैंग की ये बात सुनकर बार्थ और उसका ब्रदर दोनों फिर से काफी शॉक्ड हो जाते हैं, जिस पर मैंग जी भी कहता है जी मास्टर ना बॉस, और फैंग की पूरी आर्मी भी उसे बॉस कहकर बुलाती है। अब इसके बाद फैंग और जनरल दोनों ही वेयर हाउस के हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगते हैं। बार्थ और उसका ब्रदर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमारा गेस्ट काफी यूनिक है, जिस पर उसका ब्रदर कहता है हाँ हाँ आपने सही कहा। उन दोनों ब्रदर्स को अपने साथ ना आता हुआ देखकर फैंग वहां पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। फैंग के साथ साथ उसकी पूरी आर्मी भी मुड़कर उन दोनों ब्रदर्स को देखने लगती है। ये देखकर तो वो दोनों और भी घबरा जाते हैं और फिर जल्दी से फैंग को फॉलो करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग यहाँ पर इस हेडक्वार्टर के अंदर क्या डील करता है।